हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। तो अपनी आज क्लास होने वाली है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उसमें अपन देखने वाले हैं कि आगे आगे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्लासेस सीक्वेंस से चलेंगी, तो एक क्लास जो दूसरी क्लास पर निर्भर होगी उसी प्रकार में चैप्टर वाइज अपन चलते चलेंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स है क्या। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि फिजिक्स है क्या। जो फिजिक्स है ये स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ये होती है फिजिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आएगी, मैटर और एनर्जी। देखिए मैटर और एनर्जी, तो इन दोनों के बारे में समझते हैं। अगर हमें यह पता लग जाए कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है और एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि इन दोनों की फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मैटर। ये मैटर होता क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज। अब सिंपली बात समझ लीजिए, जो भी चीज एक्स वाई जेड चीज, जैसे पेन, मार्कर, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्केल, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चेयर, टेबल, फैन जिसका बैठे हैं, वो भी क्या है, एक मैटर है, ठीक है। तो जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो भी चीज स्पेस को कवर करती है, फिर जगह को घेरती है, फिर जगह को रोकती है, वो होती है मैटर। और उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसमें कुछ मास होगा, ठीक है। इसमें कुछ मास होगा। वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मास की, ठीक है। इसका कुछ द्रव्यमान होगा। क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं एनर्जी के बारे में। जो एनर्जी है ये क्या करती है कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। इट कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, नॉट ऑक्यूपाई। क्या समझते हैं कैसे, मान लीजिए ये लाइट है, ये लाइट जब ग्लो करती है तो क्या ये आपकी जगह रोक लेती है, या आपको चेयर पे बैठे हो, आप लोग चेयर पे खड़ा करके खुद थोड़ा बैठ जाती है, ठीक है। या फिर आप यहाँ टेबल, कुर्सी, चेयर कहीं पे बैठे हो तो ऐसा थोड़ा कि जाके लाइट है वहाँ पे आप जाकर आपकी जगह रोक लेती है। ऐसा कुछ करती नहीं है, सिर्फ ग्लो करती है, रोकने देती है, प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती है, जगह ऑक्यूपाई नहीं करती है, ठीक है। एनर्जी किसी भी प्रकार की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, ठीक है। अब मास, अब जो मास है, क्या इसमें मास होता है, इसमें मास क्या होता है, नेग्लिजिबल। मास क्या होता है इसमें मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आप लोग समझ में आई होंगी। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें कुछ मास होता है, ठीक है। और जो एनर्जी है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये इसकी जो एनर्जी जो प्रॉपर्टी वो ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, और ये एनर्जी इसकी नेग्लिजिबल इसकी एनर्जी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, जो मैटर है, मैटर जो है मैटर, इससे अपन एनर्जी बना सकते हैं क्या, ये क्या अपन सिंपल ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मैटर को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली पूछा जाए क्या मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, सिंपली बात है पूछा जाए, तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। या फिर एनर्जी को अपन मास में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये भी आप लोग बताएं, ठीक है। आप लोग बताएं कमेंट करके। तो समझिए, हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इजीली तो क्या बहुत हार्ड तरीका है इसका। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। आइंस्टाइन ने क्या दिया था, E = mc²। जो m है ये किससे डिनोट करता है, ये मास को डिनोट करता है। ये क्या है, सबसे पहले किसने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी की, क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
आप समझिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जब अपन क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ स्टार्ट है, बस बेसिक समझे। ये क्या है, ये वेलोसिटी है या फिर स्पीड ऑफ लाइट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि अगर आप मास की अगर स्पीड को आप कितना कर दो, लाइट के इक्वल कर दो, तो वो क्या होगी, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो प्रोटॉन है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन है वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। याद रखिए बात। ठीक है, तो जो E इज इक्वल टू mc², जो मास है उसको अगर इसकी स्पीड से दौड़ाएं, अगर हम लाइट की स्पीड से दौड़ाएं तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या हुआ, मैटर किसमें चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है, अगर उसी एनर्जी को अपन एक जीरो वैल्यू पे लेके जाए, ठीक है, स्पीड एकदम जिससे अपन इजीली देख सकते हैं, उस वे पे लाकर रखते हैं, तो उससे क्या होगा, वो मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुई आज की बात। किसी मैटर को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को अपन मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो लाइटनिंग ऑफ स्पीड है, ये कितनी होती है, तो लाइटनिंग ऑफ स्पीड है कितनी होती है, देख लेते हैं एक बार। जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। याद रखें, स्पीड ऑफ लाइट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है इसे, जो स्पीड ऑफ लाइट है इसे किसने खोजा था, ठीक है, इसे किसने जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी खोज किसने की थी, खोज करता कौन थे स्पीड ऑफ लाइट के, जो बताए कमेंट करके। तो आप लोग देख जान लीजिए, तो स्पीड ऑफ लाइट किसके द्वारा खोजी की गई थी, ये खोजी गई थी रोमर के द्वारा। इसके द्वारा ROMER, रोमर के द्वारा स्पीड ऑफ लाइट खोजी गई थी। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेट की स्पीड ऑफ लाइट को, किसके द्वारा, रोमर ने इसकी स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया। आगे चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कंप्लीट हो अपना। अब चलते हैं आगे, E = mc²। अब जानते हैं एक छोटा चीज, आप लोग एक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं, आप लोगों को दे देगा कि 10 किलो मास 10 kg कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 10 किलो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या करे, अगर वो v स्पीड से जाए, वेलोसिटी स्पीड से जाए, v कितना अपने पास 3 × 10⁸, आप उसको एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, उसकी एनर्जी निकालनी है। तो सीधा आपको क्या पुट करना है, E = mc², ये फॉर्मूले पुट करके इसका आंसर हमें निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब थोड़ी चीज देख लेते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। तो ये था अपना रिलेशन किस चीज के बीच में, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। समझ में आप लोगों को, जो हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैटर है स्पेस कवर करता है, ये कुछ जगह रोकता है, और मैटर क्या करता है, इसमें कुछ मास होता है। ठीक है, वही अगर बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसका जो वेट है, या फिर वेट नहीं, सॉरी, इसका जो मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल होता है। अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, वह न्यूटन। फिजिक्स के पिता किसे कहा गया, न्यूटन को कहा गया है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा गया है, ये कहा गया एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या कहा गया है, ये हमें मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसे कहा गया है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को कहा गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, इन्होंने दो चीजें देखी। सबसे पहली चीज, आप लोग कंफ्यूजन जो है इनको, इन्होंने एक चीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या की थी इन्होंने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, E = mc², ये इन्होंने दी थी। पर एक चीज बता दूं, नोबेल प्राइज भी मिला था इनको, एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था इनको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। किस चीज के लिए दिया गया था वो देख ले। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, एक्सप्लेन किया था किसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। किसे एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। किसे एक्सप्लेन किया था इन्होंने किया था
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया। याद रखें, इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, याद रखें ये चीज। तो इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1921 में, 1921 में। कभी कभी ईयर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कब दिया गया था नोबेल प्राइज, तो 1921 में, 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब चलते हैं आगे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किसने खोजी थी, ये किसके द्वारा कंप्लीट की गई थी ये प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी हेनरिक रदरफोर्ड, ये की गई थी हेनरिक रुडोल्फ हेर्ट्ज के द्वारा ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी ये किया गया था। किसके द्वारा, हेनरिक रुडोल्फ हेर्ट्ज के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट की गई थी, ये खोजा गया था। ठीक है, इसमें होता क्या था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है थोड़ा समझ लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह होता था कि किसी मेटल के ऊपर जब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे सूर्य की किरणें आए तो किस प्रकार से डिस्पर्जन होती है, किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज होते हैं और किस प्रकार से वो मूव होते हैं। ठीक है, ये इसमें ये एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया था कि मेटल के ऊपर कैसे चार्ज आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक्स की, हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना तो कुछ है नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले टॉपिक्स की। मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, पहला टॉपिक यूनिट डायमेंशन। ठीक है, बी ये सेक्टर है, सेक्टर के अंदर हमें, सेक्टर के अंदर ये यूनिट सेक्टर है, सेक्टर में यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा है मोशन, ये 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन, इनके बारे में पढ़ेंगे, MTL, और क्यों ये माइनस लगता है, क्यों प्लस लगता है, क्यों जीरो हो तो क्या होता है, वो अपन सीखेंगे। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन में ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं मोशन की। मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, न्यूटन के सारे लॉ अपन इसी में कंप्लीट करेंगे मोशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्स किसमें कंप्लीट करेंगे, फोर्स अपन करेंगे इसमें, इसी में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में थर्ड चैप्टर जो अपना होगा वो होगा फोर्थ चैप्टर होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद अपन करेंगे फिफ्थ चैप्टर होगा अपने इसी के अंदर, या फिर वो होगा ग्रेविटेशन। तो आप लोग, मेरा तो क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि जो जी है, बड़ा वाला जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहा जाता है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटी कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी, ये कमेंट करके बताएं। यूनिवर्सल ग्रेविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं, 6 यूनिट जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेवन चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या है और विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, विस्कोसिटी की आप मेरे को क्या बताएं, विस्कोसिटी की आप मेरे को यूनिट बताएं। ठीक है, विस्कोसिटी क्या बताएं, मेरे को यूनिट बताएं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोग विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है कमेंट करके बताएं। और यूनिवर्सल
यूनिवर्सल जो ग्रेविटी है इसकी खोज किसने की थी, उसका नाम भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये अब अपन पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। अब चलते हैं आगे चैप्टर, अब रख कर देता हूँ। मैकेनिक्स के बाद अपन जो अपना सेकंड चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, साउंड वेव। साउंड वेव वो पिछले जो से यूनिट थी वो सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए मैंने आप लोगों को वहां पे लिखवाई, ठीक है। अब अगला चैप्टर होगा अपना हुआ साउंड वेव। इसके बाद पढ़ेंगे क्या कि साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है और क्या क्या चीजें उसमें चेंज होती है। तो कांस्टेंट रहती है वो फ्रीक्वेंसी, कभी भी साउंड की चेंज नहीं होती है। वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, याद रखिए ये बात। अब चलते हैं आगे, तीसरा चैप्टर होगा अपना वो कौन सा होगा जिसका, तो थर्ड चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। तो फोर्थ चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो कौन सा है, थर्ड चैप्टर के बाद वो होगा ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स में अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो अपना फिफ्थ चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, तो फिफ्थ चैप्टर वो अपना होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सिक्स चैप्टर वो कौन सा होगा अपना, सिक्स चैप्टर होगा अपना मैग्नेटिक्स। सिक्स चैप्टर जो होगा अपना वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक्स, ठीक है। और जो सेवन चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, मॉडर्न फिजिक्स। अपना सेवन चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स। जो मैंने आपको चैप्टर लिखवाए हैं वाले 6, ठीक है, इसमें से आपको 60% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो मैंने पिछली रीट लिखवाई थी आप लोगों को मैकेनिक्स की, उसमें से आप लोगों को पूछ जाएंगे 40% कोर्स में आ जाएगा, 60 यहाँ से। जो टोटल आप फिजिक्स की क्वेश्चन आएंगे वो यही से आने वाले हैं। तो आपका मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, इस पे होगा, ठीक है। इन 6 चैप्टर पे आपका मेन फोकस होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।